एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। आज मंगलवार 14 अक्टूबर की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बिना किसी रुकावट के हम आप तक पहुंचा सकें। छत्तीसगढ़ में अब अधिक आय और जमीन वाले राशन कार्डों को निरस्त करने की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। इस जिले में 5000 से अधिक सदस्यों के नाम काटने की संभावना बन रही है। बता दें, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बीपीएल हितग्राहियों के राशन कार्डों का सत्यापन चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सूची आई है उसमें जिले के लगभग 2.5 लाख बीपीएल राशन कार्ड संदिग्ध बताए गए हैं। इन राशन कार्डों के सत्यापन का काम जारी है। बताया जा रहा है कि मृत हो चुके, पलायन कर चुके, 6 लाख से अधिक आय और 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले तकरीबन 5000 से ज्यादा सदस्यों के नाम अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत संदिग्ध प्रचलित राशन कार्डों के भौतिक सत्यापन का काम चल रहा है और हो सकता है कि इनका नाम काट दिया जाए। बड़ी खबर, जहां मिनी ट्रक को उफनती नदी पार करने के बीच एनीकट पार करता नजर आया। बलौदा बाजार की ये घटना है। वाहन में 30 से 40 लोग सवार थे। बस्तर में 5 दिन बारिश के आसार बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से यानी बस्तर संभाग में आने वाले 5 दिनों तक हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है। तो वहीं मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ से मानसून की वापसी जल्द शुरू हो सकती है, क्योंकि इसके लिए अब परिस्थितियां काफी अनुकूल बन चुकी हैं। पिछले दिन की तरह सोमवार के में भी मौसम विज्ञान विभाग ने जिले में कोई भी विशेष अलर्ट जारी नहीं किया। साथ ही इसी बीच बलौदा बाजार के अमेठी गांव में महानदी पर बने एनीकट के ऊपर से बहते पानी के दौरान एक मिनी ट्रक के गुजरने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। ट्रक में लगभग 30 से 40 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि उस समय एनीकट पर तकरीबन 2 फीट तक ऊपर पानी बह रहा था। भारतीय किसान संघ का सीएम हाउस घेराव देखने को मिला, जहां पुलिस ने रास्ते में ही इनको रोका। धान खरीदी, बिजली बिल हाफ योजना और स्कीम समेत तमाम कई मांगे इसमें शामिल है। राजधानी रायपुर में भारतीय किसान संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संघ के सैकड़ों किसान मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें बूढ़ा तालाब के पास ही रोक दिया। भारी विरोध को देखते हुए प्रशासन ने सप्रे स्कूल के पास ही बैरिकेडिंग कर दी, जिसके चलते किसान सीएम हाउस तक नहीं पहुंच सके। किसानों की मुख्य मांगों में उचित समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी, हाफ बिजली बिल स्कीम को एक बार फिर से लागू करना, एग्रीस्टेक पोर्टल पर तकनीकी विसंगतियों को दूर करना और धान की खरीदी की अवधि बढ़ाना शामिल है। किसान ये भी मांग कर रहे हैं कि धान की प्रति क्विंटल राशि में केंद्र सरकार की तरफ से तय 2100 रुपए के एमएसपी के आधार पर साथ ही साथ राज्य सरकार की ओर से घोषित 1 रुपए की अतिरिक्त राशि को जोड़ते हुए 3100 रुपए की जगह पर 3286 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर भुगतान किया जाए। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दीपावली से पहले सभी के खातों में सैलरी जमा कर दी जाएगी। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। बता दें, छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की, जहां उन्होंने दिवाली के पहले सभी नगरीय निकायों में कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया। उन्होंने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्रालय संचालनालय और की टीम को बेहतर समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से कार्य करते हुए लेट लतीफी से बचने को कहा। उन्होंने कहा कि सभी तरीके से कार्य तय समय सीमा में पूर्ण और गुणवत्ता के साथ धरातल पर नजर आने चाहिए। साथ ही साथ बता दें कि यहाँ समीक्षा बैठक में जितने भी यहाँ पर जो नगरीय निकाय के अधिकारी और कर्मचारी हैं, इनकी तमाम जो वेतन है उसको दिवाली से पहले बनाने पर सर्वसम्मति से यहाँ निर्देश जारी किया गया। सीपीआई ने स्टेट बैंक के चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली। दंतेवाड़ा में विस्थापितों और आदिवासी इलाकों की समस्याओं पर तत्काल कार्यवाही की मांग की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई जिला परिषद दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा ने इलाके में आदिवासी जनता से जुड़ी समस्याओं को लेकर राज्यपाल को आवेदन लिखा है, जिसमें विस्थापन, शिक्षा, रोजगार और बिजली परियोजनाओं से प्रभावित गाँवों के मुद्दे पर तत्काल कार्यवाही करने की मांग की गई है। स्टेट बैंक चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक ये रैली निकाली गई। निज जिला सचिव जितेंद्र सोरी ने कहा। साथ ही सह सचिव रामलाल नेगी, प्रीतन वाके और कोषाध्यक्ष बहिलान्द्र श्रीवास्तव ने हस्ताक्षर से जारी इस ज्ञापन में कहा है कि दक्षिण बस्तर में विकास कार्यों के नाम पर ग्रामीणों का लगातार विस्थापन का सामना इनको करना पड़ रहा है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं अब भी इन ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुंच पाई है।
छत्तीसगढ़ में डांसर सपना चौधरी पर हमला कर दिया गया। दरवाजा तोड़ने, लात मारी गई, टीम को पीटा गया, गोली मारने की धमकी दी गई, जिसकी वजह से तय समय से पहले शो छोड़ दिया गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में मशहूर हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के शो के बाद बवाल हो गया। कार्यक्रम के बाद सपना चौधरी होटल के कमरे में ही सो रही थी। इस दौरान नशे में धुत 4 लोगों ने लात मारकर उनके कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने गाली गलौज और गोली मारने की धमकी भी दी। युवकों ने सपना चौधरी के टीम के साथ भी मारपीट की। होटल मालिक की मदद से अब सपना और उनकी टीम को बाहर निकाला जा सका। इस मामले में जश्न रिसोर्ट के मालिक करणदीप ने हमला करने वाले 4 लोगों के खिलाफ सिटी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं आयोजन समिति के अनिल द्विवेदी ने भी रिसोर्ट के मालिक और उसके भाई के खिलाफ मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से, जहां पुष्पा स्टाइल में सागौन की तस्करी करने का मामला सामने उजागर हुआ है। नदी में बेशकीमती लकड़ियां बहाई जा रही थी। उदंती सीता नदी अभ्यारण्य में वन विभाग ने सागौन तस्करी करने की एक बड़ी साजिश नाकाम की है। उड़ीसा से जुड़े तस्कर लंबे समय से पुष्पा स्टाइल में सागौन की तस्करी कर रहे थे। वे नदी के तेज बहाव का फायदा उठाकर लकड़ियों को बहा देते थे, जिन्हें आगे जाकर सिंदूर सील और सुना बेड़ा घाट पर निकाल लिया जाता था। इस बार वन अमले ने कार्यवाही करते हुए इस तस्करी का भंडाफोड़ किया है। साथ ही विभाग को कुछ दिन पहले ही सूचना मिली थी कि दक्षिण उदंती क्षेत्र में तस्कर नदी के रास्ते सागौन लकड़ी भेजा जा रहा है। इस पर विभाग ने गुप्त रणनीति बनाते हुए इलाके में घेराबंदी की। जैसे ही तस्करों ने टीम को देखा, वे मौके से फरार हो गए, लेकिन वन कर्मचारियों ने साहस दिखाते हुए नदी में छलांग लगाकर बहती हुई सागौन लकड़ी को बरामद किया है। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट छात्र ध्यान दें, क्योंकि 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर तय करी गई है। नवंबर में भी मौका मिल सकता है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में शामिल होने की तैयारी कर रहे जितने भी छात्र छात्राएं हैं, इनके लिए परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि की घोषणा कर दी है। प्राइवेट स्टूडेंट सामान्य फीस के साथ 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। विलंब शुल्क के साथ छात्र 1 नवंबर से 16 नवंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, जबकि विशेष विलंब शुल्क के साथ 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरा जा सकता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक छात्र जिस भी विद्यालय के माध्यम से परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उस संस्था से संपर्क करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल के मान्यता प्राप्त विद्यालय के जरिए ही प्राइवेट छात्र आवेदन कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। गृह मंत्री के जिले में लॉकडाउन जैसे हालात हैं। 700 से ज़्यादा जवानों की तैनाती कर दी गई है और ड्रोन के कैमरों के माध्यम से निगरानी हो रही है। कवर्धा शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती करी गई। 700 से ज़्यादा जवान मोर्चा संभाले हुए थे। बता दें कि गोंडवाना समाज और भीम आर्मी एकता मिशन ने अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में कलेक्ट्रेट कार्यालय कवर्धा का घेराव, आम सभा और प्रदर्शन आयोजित किया। के साथ ही बता दें कि संभावित भीड़ और कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कबीरधाम पुलिस के द्वारा व्यापक संगठित और सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई। पूरे शहर में पुलिस बल की तैनाती करी गई। मार्ग नियंत्रण, भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक व्यवस्था और इसकी तमाम तैयारियों के ठोस तैयारी की गई। उक्त कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और नियंत्रण में रखने के लिए लगभग 700 का पुलिस बल कानून व्यवस्था में ड्यूटी में लगाया गया था। साथ ही संपूर्ण क्षेत्र में ड्रोन कैमरे और CCTV कैमरे से लगातार निगरानी रखी जा रही थी। बड़ी खबर कवर्धा से ही, जहां आदिवासी युवती सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कवर्धा में कलेक्ट्रेट घेराव की कोशिश को नाकाम किया गया। बता दें छत्तीसगढ़ के कवर्धा में गोंडवाना समाज पार्टी और भीम आर्मी ने संयुक्त रूप से 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट का घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस के भारी बल के कारण उन्हें अंबेडकर चौक के पास ही बैरिकेडिंग्स लगाकर रोक दिया गया। तकरीबन 700 पुलिस जवानों की तैनाती के बीच गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहीं गृह मंत्री का पुतला दहन कर विरोध जताया। प्रदर्शन को भीम आर्मी का समर्थन भी प्राप्त हुआ। बता दें प्रदर्शनकारियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी प्रमुख मांगों को रखा है। आदिवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को फांसी की सजा देना, आरोपियों के घरों पर बुलडोजर कार्यवाही करना, गोंडवाना गणतंत्र प्रताप, इसके अलावा गैर आदिवासियों के द्वारा मंदिर परिसर में की गई तोड़फोड़ और सतरंगी झंडा हटाने की घटना पर कार्यवाही की मांग की गई।
1706 करोड़ में बना है रायपुर और बिलासपुर हाईवे, जो 3 साल में ही 1200 पैनल खराब हो चुके हैं। मरम्मत अगर नहीं की तो कंपनियों पर कार्यवाही NHAI के द्वारा होने जा रहा है। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे की सड़क के हालात खराब हो चुके हैं। रायपुर बिलासपुर के बीच तकरीबन 127 किलोमीटर में 7800 पैनल खराब हैं। रायपुर सिमगा 6600 पैनल और सिमगा बिलासपुर कर तकरीबन 1200 पैनल की स्थितियां खराब हैं। रायपुर सिमगा तक पुरानी एजेंसी पुंज एलॉयड पैनल बदलने का काम कर रही है। वहीं सिमगा बिलासपुर के बीच L&T दिलीप बिल्डकॉन कंपनी के मरम्मत की समय सीमा खत्म हो गई है। यही कारण है कि सिमगा है और बिलासपुर के बीच मरम्मत का काम शुरू नहीं हो पाया है। NHAI रायपुर ने बिलासपुर तक सर्वे करा रही है। सर्वे में हाईवे का कौन कौन सा हिस्सा अधिक खराब है, कितने जगहों पर पूरा पैनल बदलना पड़ेगा, इसमें कितना खर्च आएगा। NHAI की अफसर पुरानी कंपनी से मरम्मत कराएगी। यदि पुरानी कंपनी ने मरम्मत करने से मना कर दिया तो उसमें आने वाले खर्च रिकवर कर नई कंपनी को टेंडर जारी किया जाएगा। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के 41 पदों के लिए 5000 आवेदन आ चुके हैं। प्रियंका गांधी के 40% महिला वाले फॉर्मूले पर नियुक्ति होगी या सिर्फ 9% पर ही। बैज बोले कि तलाश इसकी अब भी जारी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जिलाध्यक्ष की नई नियुक्तियों पर दिवाली से पहले ही होनी है। कुल 41 पदों के लिए 5000 से ज़्यादा आवेदन आ चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि चयन पारदर्शी तरीके से होगा, युवाओं और साफ छवि वाले नेताओं को तवज्जो दी जाएगी। इन सब के बीच चर्चा इस बात की भी है कि क्या इस बार प्रियंका गांधी के 40% महिला भागीदारी वाले फार्मूले को लागू किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम जानकारी के मुताबिक बात करें तो छत्तीसगढ़ में साल 2023 तक 36 जिलाध्यक्षों में से केवल 6 महिलाओं को ही मौका मिला था। 2025 में 41 में से महज 4 जिलाध्यक्ष महिलाएं थीं। 2023 से लेकर 2025 के कार्यकाल में महज 9% महिलाओं को ही ये मौका मिल पाया था। भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाला मामले में अब 8000 पन्नों का चालान पेश किया गया फाइनली, जहां जमीन दलाल हरमीत को 23 करोड़ मिले। रेवेन्यू ऑफिसर SDM पटवारी को साथ लिया गया और 3 तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया। छत्तीसगढ़ के भारतमाला परियोजना घोटाला मामले में अब जाकर EOW ने रायपुर की स्पेशल कोर्ट में 12 बंडलों में 8000 पन्नों का चालान पेश किया। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो यानी EOW ने 43 करोड़ के भूमि अधिग्रहण घोटाले में 10 लोगों को आरोपी बनाया है। इन लोगों ने कथित तौर पर जमीन के टुकड़ों को बांटकर NHAI को 78 करोड़ का भुगतान दिखाया था। EOW ने हरमीत सिंह खनूजा, उमा तिवारी, केदार तिवारी, विजय जैन, कुंदन बघेल, भोजराज साहू, खेमराज कोसले और पुन्नूराम देशलहरे, गोपाल वर्मा और नरेंद्र नायक के खिलाफ ये चालान पेश किया है। SDM पटवारी और भूमाफिया के सिंडिकेट ने बैक डेट पर दस्तावेज बनाकर इस घोटाले को अंजाम दिया था। कोंडागांव की अर्चिता मिस्त्री बन चुकी हैं जिले की पहली महिला क्रिकेटर। छत्तीसगढ़ बोर्ड T20 टूर्नामेंट में वानखेड़े स्टेडियम में अपना परफॉर्मेंस देने जा रही है। कोंडागांव जिले की जुगानी कैंप स्थित रामकृष्ण परमहंस क्रिकेट एकेडमी से महिला क्रिकेटर अर्चिता मिस्त्री का चयन छत्तीसगढ़ बोर्ड T20 टूर्नामेंट के लिए हुआ है। वह जिले की पहली महिला क्रिकेटर हैं जो राज्य स्तर पर खेलेंगी। ये टूर्नामेंट 26 अक्टूबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम और सचिन तेंदुलकर जिमखाना में शुरू होने जा रहा है। अर्चिता मिस्त्री ने पिछले 4 वर्षों से लगातार T20 मैच खेली है और उनके लिए यह उपलब्धि एकेडमी के साथ साथ जिले के अन्य महिला खिलाड़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। इसी एकेडमी से 10 वर्षीय जेवेस गाइन का चयन अंडर 14 स्टेट टूर्नामेंट के लिए हुआ है। ये टूर्नामेंट 28 अक्टूबर से सरगुजा में आयोजित होगा। जेवेस एकेडमी के कोच रामकृष्ण गाइन के बेटे भी हैं। अदानी फाउंडेशन ने मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया। 529 ग्रामीणों ने निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ भी प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ में अदानी पावर लिमिटेड के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में एक अच्छी पहल की गई। इसके अंतर्गत अदानी पावर लिमिटेड रायखेड़ा के CSR शाखा अदानी फाउंडेशन के द्वारा ग्राम खमारिया में 1 दिवसीय मेगा हेल्थ कैंप आयोजित किया गया। इस शिविर में कुल मिलाकर 529 ग्रामीणों ने स्वास्थ्य जांच, निःशुल्क परामर्श और दवा वितरण का लाभ उठाया। इस शिविर में अस्थि रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, पेट रोग, साथ ही जनरल फिजिशियन और MD मेडिसिन समेत विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने हिस्सा लिया। बच्चों की जान लेने वाला नकली सिरप बिक रहा था, जिसको लेकर गरियाबंद में मेडिकल स्टोर को सील किया गया और संचालक पर FIR की तैयारी देखने को मिल जा रही है। राजस्थान में जिन बच्चों की मौत कफ सिरप पीने से हुई थी, वैसा ही नकली बेस्टो कफ सिरप
राजिम के एक मेडिकल स्टोर में बिक रहा था। जब लैब जांच में ये सिरप नकली पाया गया तो खाद्य एवं औषधि विभाग ने तुरंत कार्यवाही करते हुए मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है और अब विभाग के दुकान के संचालक के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की तैयारी हो रही है। बता दें, औषधि विभाग को सूचना मिली थी कि राजिम का कुलेश्वरनाथ मेडिकल स्टोर एक्सपायरी दवाओं का नया लेबल लगाकर बेच रहा है। 21 जुलाई को जब ड्रग इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ध्रुव के नेतृत्व में छापा मारा गया तो वहां से नशीली गोलियां और कई अनियमित चीजें पाई गईं और उसी समय स्टोर का लाइसेंस रद्द भी कर दिया गया। सरेंडर्ड नक्सली जोड़े ने थाने में अपनी शादी रचाई। 2024 में लाल आतंक का साथ छोड़ा और पुलिस में शामिल हुए, प्यार हुआ और अब जीवन साथ बिताने का फैसला ले चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सरेंडर्ड नक्सली जोड़े ने विवाह करके समाज की मुख्य धारा में लौटने का संकल्प लिया। पंखाजूर थाना में परिसर में रविवार को ये शादी संपन्न हुई, जहां कभी हथियार थामने वाले हाथ आज मेहंदी से सजे हैं। सागर हिरडो और सचिला मांडवी ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने का वायदा किया। थाना परिसर में फूलों से इसको सजाया गया था। मंडप में पारंपरिक रीति रिवाज के साथ फेरे लिए गए और रस्में पूरी की गई। कॉलेज छात्रा से दुष्कर्म करके 40 न्यूड फोटो बनाए गए, वीडियो बनाए गए। प्रेग्नेंट हुई तो अबॉर्शन कराया गया और ब्लैकमेल करके संबंध बनाता रहा। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर दोस्ती की गई थी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कॉलेज छात्रा से सूरजपुर के युवक ने पहले दोस्ती की, फिर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। उसने युवती का 40 अश्लील फोटो वीडियो भी बना लिया। इसके बाद ब्लैकमेल करके लगातार शारीरिक शोषण करते रहा। जब युवती प्रेग्नेंट हुई तब धमकी देकर के गर्भपात भी करा दिया गया। शादी का दबाव बनाने पर जान से मारने की धमकी देने लगा और अब युवती की शिकायत पर पुलिस ने इस आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर इसे गिरफ्तार कर लिया है। ये पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। सरगुजा कांग्रेस जिलाध्यक्ष के लिए 11 दावेदारों की नियुक्तियां यहां पर देखने को मिल रही है। पर्यवेक्षक राजेश ठाकुर ने कहा कि गुटबाजी के कारण चुनाव हारे हैं, सबने सबब लिया है और सर्वमान्य व्यक्ति ही जिलाध्यक्ष बनने जा रहा है। बता दें, छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के लिए तीसरे दिन रायशुमारी पूरी हो गई है। जिलाध्यक्ष के लिए 11 दावेदारों ने फॉर्म लिया है। वहीं कांग्रेस पर्यवेक्षक और झारखंड पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि जो भी सर्वमान्य नाम होगा वही कांग्रेस का जिलाध्यक्ष होगा। 6 नामों का पैनल AICC को भेजा जाएगा। ठाकुर ने कहा कि गुटबाजी के कारण शायद ही पिछला चुनाव कांग्रेस हारी, मुझे सभी ने सबक ले लिया है। वहीं सरगुजा में कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने तीसरे दिन कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक ली। सामाजिक संगठनों और वरिष्ठ जनों से कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा की गई। राजेश ठाकुर ने लोगों से पूछा कि कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सबके उपयुक्त नाम बताएं। पिछले 2 दिनों में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ही जिला पदाधिकारियों की, ब्लॉक, जोन और बूथ लेवल के तक के पदाधिकारियों की मुलाकात से पर्यवेक्षकों ने रायशुमारी की है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए। साथ ही ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराएं। साथ ही साथ आपके मन में आपके इन न्यूज़ को लेकर कौन से सवाल, सुझाव और जवाब हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा से खुला हुआ है। आप अपनी राय जरूर दीजिए।